Assalamu alaikum dear viewers. How is everyone? Hope so you will be enjoying your health. Welcome to all of you at my study channel Infotainment with Asif. Today we are going to discuss very important topic regarding sentence structure, conditional sentences. Conditional sentences, शर्तिया जुमले. सबसे पहले हम इसके जनरल कंसेप्ट देखेंगे. इसके स्ट्रक्चर के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें दो क्लासेस आती हैं, एक इफ क्लास और दूसरी मेन क्लास. इफ क्लास में क्या होता है और मेन क्लास में क्या होता है, इसके कंसेप्ट कुछ यूं हैं. जो इफ क्लास है उसमें एक काज होती है, एक प्रॉब्लम होता है, एक कंडीशन होती है, एक शर्त होती है, और जो मेन क्लास है उसमें उसका नतीजा होता है, उसका असर होता है, उसका सॉल्यूशन होता है, उसका रिजल्ट होता है. नीचे कुछ जनरल एग्जांपल्स दी हैं. इफ ही इनवाइट्स आई विल कम. अगर वो मुझे दावत देता है तो मैं आऊंगा. दूसरी एग्जांपल है इफ वी हीट द आइस इट मेल्ट्स. अगर हम बर्फ को गर्माइश देते हैं, धूप पे रखते हैं, तो ये पिघल जाती है. इफ आई वॉन द प्राइज आई वुड बाय न्यू वॉच. अगर मैंने इनाम जीता तो मैं एक नई घड़ी लूंगा. इफ दे हैड वर्कड हार्ड दे वुड हैव अचीव्ड द गोल. अगर उन्होंने सख्त मेहनत की होती तो उन्होंने अपना मकसद हासिल कर लिया होता. कंडीशनल सेंटेंसेस हैं क्या, इसका इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट हम देखते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड एंड थर्ड. इस तरह ये 4 टाइप्स हैं. जीरो कंडीशनल का जनरल इंट्रोडक्शन कि एक ऐसा कंडीशनल सेंटेंस जिसमें कोई सच्चाई बयान की जाती है, सच होता है, जनरल ट्रूथ होता है, कोई फैक्ट होता है. और जो फर्स्ट कंडीशनल है उसमें कोई पॉसिबिलिटी होती है, एक लाइकली, एक ऐसा चांस होता है कि किसी चीज के वकूअ पजीर होने के चांसेस होते हैं. सेकंड कंडीशनल हिपोथेटिकल स्टेटमेंट होती है, अनलाइकलीनेस होती है. इसमें एक ऐसी कंडीशन होती है कि किसी चीज के वकूअ पजीर होने के अमकानात नहीं बचते. और थर्ड कंडीशनल, इसमें बिल्कुल इम्पॉसिबिलिटी होती है, नामुमकिन सूरत हाल कि पास्ट के अंदर एक ऐसा काम कि जिसको किया ही नहीं गया था, जिसको जस्ट पछतावा कहते हैं, ये इसके अंदर कंसेप्ट होता है. यहाँ पर मैंने एक चार्ट दे दिया है कंडीशनल सेंटेंसेस का, इसको यहाँ से आप देख लें कि हम नेक्स्ट इनको डिस्कस करते हैं. जीरो कंडीशनल. जीरो कंडीशनल का जो स्ट्रक्चर है, इफ क्लास के अंदर प्रेजेंट सिंपल और मेन क्लास के अंदर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल किया जाता है. ये जीरो कंडीशनल सेंटेंस की खासियत है. दिस इज यूज फॉर फैक्ट्स दैट आर जनरली ट्रू और साइंटिफिक फैक्ट्स. सैंसी हकैक, ये जनरल ट्रूथ आ जाए. द कंडीशंस ऑलवेज हैव द सेम रिजल्ट. ये एक ऐसी शर्त होती है कि इसको जितनी बार भी दोहराएंगे, जिस तरह हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो रिजल्ट सेम निकलता है. जीरो कंडीशन में यही होता है. नेक्स्ट इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं कि आया कि ऐसा है भी या नहीं. इफ यू स्टैंड इन रेन यू गेट वेट. अगर आप बारिश में ठहरते हैं तो आप गीले हो जाते हैं. ये सच है, ये हकीकत है, तो इसको जीरो कंडीशनल सेंटेंस कहेंगे. ऐसा नहीं है कि आप बारिश में ठहरें और हो सकता है कि आप गीले हों, हो सकता है गीले ना हों. इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स. अगर आप बर्फ को धूप में रखते हैं, गर्माइश देते हैं, इट मेल्ट्स, ये पिघल जाती है. ये कोई सूरत हाल नहीं है कि अगर आप उसको गर्माइश देंगे वो पिघलेगी या नहीं पिघलेगी. इस तरह का कोई कंसेप्ट या कंडीशन नहीं होती. इसलिए ये एक फैक्ट के ऊपर है, इसको हम जीरो कंडीशनल कहते हैं. If you do not brush your teeth, you get cavities. अगर आप अपने दांतों को ब्रश नहीं करते तो आपके दांतों को कैविटीज लग जाती हैं. यह भी हकीकत है.
When people smoke cigarettes, their health suffers. जब लोग सिगरेट पीते हैं तो उनकी सेहत खराब हो जाती है। ये 4 एग्जांपल्स हमने देखी हैं। इन चारों में हकीकत है, सच्चाई है, ट्रूथ बेस्ड है, फैक्ट बेस्ड है। इनको जीरो कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। कुछ लोग मिस्टेक्स कर जाते हैं। कॉमन मिस्टेक जो इसके अंदर है उसको मैंने नोटिफाई कर दिया है कि व्हेन पीपल स्मोक सिगरेट्स देयर हेल्थ विल सफर। यहां पर वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगा देते हैं, लिहाजा ये गलत है। सिर्फ दोनों क्लासेस के अंदर, इफ क्लास के अंदर भी और मेन क्लास के अंदर भी, हम दोनों प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। और इफ और व्हेन दोनों सेम कंसेप्ट में आते हैं। अगर या जब तो आगे एक शर्त है, इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कंडीशन सेंटेंस के अंदर। यहाँ पर नोट भी कर दिया है मैंने कि इफ या व्हेन को अगर हम इकट्ठे इस्तेमाल कर दें तो ये इकट्ठे तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, इंटरचेंजेबल हैं, ये एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं जीरो कंडीशन सेंटेंसेस के अंदर। दिस इज बिकॉज द आउटकम विल बी द सेम एनी टाइम द कंडीशन इज इन द प्लेस। देयर इज नो डिफरेंस इन मीनिंग फॉर इफ और व्हेन टू कम्युनिकेट। गुफ्तगू जब करते हैं तो इनके दरमियान यूज के अंदर कोई फर्क नहीं होता। नेक्स्ट हम देखें फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, इसके स्ट्रक्चर के अंदर इफ क्लास के अंदर प्रेजेंट सिंपल और मेन क्लास के अंदर फ्यूचर सिंपल इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ पॉसिबल सिचुएशन इन फ्यूचर। ये प्रिडिक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी, किसी काम के वकूफ पजीर होने के अमकानात बाकी हों। वी आर प्रेडिकेटिंग likely a result in future if the condition happens। कि कोई कंडीशन पूरी होती है तो उसका रिजल्ट हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ये हो सकता है। मिसाल के तौर पर if you rest you will feel better। अगर आप आराम करते हैं तो आप बेहतर महसूस करेंगे। ये मुमकिन सूरत हाल है और हो भी सकता है कि आप बेहतर महसूस करें, हो सकता है कि आप बेहतर महसूस ना करें, लेकिन पॉसिबिलिटी है, प्रिडिक्टिंग है। If you set your mind to a goal, you will eventually achieve it। कि आप किसी मकसद के लिए हार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, तो मुमकिन सूरत हाल ये है कि आप उसको हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट, if it rains, we will cancel the trip। कंडीशन ये है कि अगर बारिश होती है तो जो हमारा ट्रिप है हम उसको कैंसिल कर देंगे। हो सकता है बारिश ना हो, आप उसको कंटिन्यू कर दें। तो ये एक लाइकली रिजल्ट है फ्यूचर के अंदर। कॉमन मिस्टेक्स जो हैं वो यहाँ पर मेंशन कर दी गई है, इनको जरूर देखिएगा, इनको जरूर नोट कीजिएगा। इफ यू विल रेस्ट यू विल फील बेटर। नो, जो इफ क्लास है उसमें सिर्फ प्रेजेंट सिंपल ही इस्तेमाल किया जाएगा और उसके साथ जो मेन क्लास है उसके साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये पहला जुमला गलत है, दूसरा जुमला जो है वो ठीक है। इफ यू रेस्ट यू विल फील बेटर। और यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस इन इफ क्लास। इफ क्लास के अंदर हमेशा जो फर्स्ट कंडीशनल है उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करें। नेक्स्ट एग्जांपल है इफ यू सेट योर माइंड टू गोल यू इवेंचुअली अचीव इट। ये गलत है। एक इफ क्लास के अंदर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है तो दूसरी क्लास के अंदर फर्स्ट कंडीशनल के दूसरी क्लास मेन क्लास जिसको हम कहते हैं उसके अंदर फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल करना होता है। लिहाजा जो पहला जुमला है दूसरी मिसाल का, जो मिस्टेक्स हैं उनमें से वो गलत है। आखिरी जो जुमला है दूसरा वो ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो कुछ यूं है कि इसमें इफ क्लास के अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है और मेन क्लास के अंदर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब, यानी कि मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब यूज की जाती है। और ये हाइपोथेटिकल कंडीशंस होती है, अनलाइकली सिचुएशंस होती हैं कि ये एक ऐसा काम होता है जो कि वकूफ पजीर नहीं हुआ। इफ, मिसालें इसकी देखते हैं। इफ आई इनहेरिटेड $1 billion,
अगर मुझे वर्षे में $1 बिलियन मिले, आई वुड ट्रेवल टू द मून, तो मैं चांद का सफर करूंगा। यानी कि ऐसा हुआ नहीं है, उसको पैसे मिले नहीं है। इफ आई ओन्ड अ जू, आई माइट लेट पीपल इंटरेक्ट विद द एनिमल्स मोर। अगर वो कहता है मैंने कोई चिड़ियाघर ले लिया या मैंने बनाया, तो मैं लोगों को इस चीज की इजाजत दूंगा कि वो वहां पर जानवरों के साथ इंटरेक्शन रखें। और इसमें हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। नोटिस दैट करेक्ट वे टू स्ट्रक्चर सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस इज टू यूज द सिंपल पास्ट टेंस इन द इफ क्लास। इफ क्लास के अंदर ऊपर मैंने मेंशन भी कर दिया है, पास्ट सिंपल इस्तेमाल किया जाएगा, और जो मेन क्लास है वहां पर मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब, मॉडल वर्ब की पास्ट फॉर्म कुड, शुड, वुड, माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब इस्तेमाल करते हैं। नीचे कुछ मिस्टेक्स हैं जो कर जाते हैं प्रैक्टिकली। इफ आई इनहेरिट $1 बिलियन, आई वुड ट्रेवल टू द मून, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट लगाया हुआ है, आगे हमने वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगाई हुई है, लिहाजा ये गलत है, यहाँ पर इनहेरिटेड आएगा। सेकंड हम देखते हैं, इफ आई ओन्ड अ जू आई विल लेट पीपल इंटरेक्ट विद एनिमल्स। यहाँ पर पीछे हमने इफ क्लास के अंदर हम देखते हैं तो सेकंड फॉर्म वर्ब दी गई है, सेकंड फॉर्म वर्ब दी गई है, जहां पर सेकंड फॉर्म वर्ब आ जाए वहां पर विल लेट नहीं लगाएंगे, माइट या वुड लेट लगा सकते हैं। तो दूसरा जुमला है ये ठीक है, ऊपर वाला ये गलत है। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं। नेक्स्ट हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, इसके इफ क्लास के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है, यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब, और जो मेन क्लास है उसमें वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं। नीचे इसकी एग्जांपल्स देखते हैं हम। इफ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड अ राइट, आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर। के यहां पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब है, नेक्स्ट हम लगाया है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब। तो ये जो इनका स्ट्रक्चर है, कंडीशन है, इसको हम थर्ड कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। इफ आई हैड क्लीन्ड द हाउस आई कुड हैव गॉन टू द मूवीज। अगर मैंने घर साफ कर लिया होता तो मैं फिर मूवी देखने जाता। इसका मतलब है कि उसने घर साफ नहीं किया था और मूवी देखने भी नहीं गया, तो दोनों कंडीशंस जो हैं पूरी नहीं हुई थी। हैड क्लीन, हैड प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब इस्तेमाल किया गया है। ये थर्ड कंडीशन सेंटेंस की एग्जांपल्स हैं। इसके अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ दी गई है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में हम, ये मैं ऊपर बता भी चुका हूं कि इफ क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और मेन क्लास के अंदर मॉडल वर्ब्स को बतौर एक्सिलियरी वर्ब यूज करते हैं या हेल्पिंग वर्ब, एक ही बात है। वुड, कुड, शुड, माइट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये मेन क्लास में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये एक थ्योरेटिकल सिचुएशन होती है, एक इमेजिनरी कंडीशंस होती है, जिसमें ना तो इफ क्लास के अंदर कोई काम किया हुआ होता है, ना उसका कोई रिजल्ट है पॉसिबल निकाला गया होता। कुछ कॉमन मिस्टेक्स इसमें हैं, वो हम देख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। इफ यू वुड हैव टोल्ड मी यू नीडेड अ राइड आई वुड हैव लेफ्ट द अर्लियर। तो यहां पर वुड हैव टोल्ड, इधर हमने वुड हैव लेफ्ट लगाया है, ये गलत है। इफ क्लास के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे तो जुमला ठीक होगा, वरना थर्ड कंडीशनल गलत हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, इफ आई हैड क्लीन्ड द हाउस आई कुड गो टू द मूवीज। कुड गो नहीं आएगा, कुड हैव गॉन टू द मूवीज आएगा, तो तब जाकर जुमला ये ठीक होगा। पेपर में किस तरह आते हैं कि इफ क्लास कंप्लीट होता है तो मेन क्लास में से वर्ब मिसिंग होता है, जैसा कि ऊपर मिसाल है, इफ यू वुड हैव टोल्ड मी यू नीडेड अ राइड, तो यहां पर आई डैश अर्लियर, वुड हैव लेफ्ट, लेफ्ट और से वर्ब यूज कर देंगे, तो हमने फिर पहली जो क्लास है इसको कंप्लीट देखना है, फिर हमें पता चल जाएगा कि जो नेक्स्ट क्लास है उसमें कौन से वर्ब इस्तेमाल किए जाएंगे। इस तरह हर जो कंडीशन सेंटेंस है उसके साथ होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो।
होप सो ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी। इसको लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ज़रूर सुनिएगा। अल्लाह हाफिज़।